फिर इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बना दे। और इस सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट को एक्सपेरिमेंट से निकाले, जो वैल्यू आए उसको मान लेते हैं हम लोग टी डैश बी। टी डैश बी से डिनोट करते हैं। जब इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को मिलता है कि टी डैश बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी बी। मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इस दोनों का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीबी। तो जब ये मिलता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ और हर एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही रिजल्ट जब मिलने लगा कि जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो जाता है। तो जब यह हमेशा ऐसा आने लगा तो इससे एक कंक्लूजन निकाल लिया गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस कब? तो व्हेन अ नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid solute is dissolved। तो जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिला उस रिजल्ट के बेसिस पर यह कंक्लूजन निकाला गया कि जब भी किसी सॉल्यूट को, सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं तो उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज कर जाता है? उसको कहा जाता है डेल्टा टीपी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आम बोलचाल में आप इसको कह सकते हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी के लिए टर्म है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे सामान्य रूप से आप समझिए इसको इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज मतलब भी बढ़ जाना। तो कितना से बढ़ गया? तो इसके लिए करते हैं टी डैश बी माइनस टीबी। टी डैश बी माइनस टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। टी डैश बी क्या है? यहाँ पर देखो कहीं लिखा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी वैल्यू को कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और पिछले दिन हम लोग ये भी डिस्कशन किए कि एक्सपेरिमेंट से ऐसा मिलता है कि ये जो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और मोलैलिटी को स्मॉल एम से तो डिनोट करते ही हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये भी मिलता है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब रिप्लेस करते हैं इक्वल टू के साइन से तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं के बी, और लिखते हैं के बी इंटू एम। और एम का जो फॉर्मूला है
मोलालिटी का जो पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं, W solute by molar mass of solute into 1000 by weight of solvent, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, इसमें के बी कॉन्स्टेंट है एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट, और इसको कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। जब ये कहा जाता है कि Kb इज कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट, इसका मतलब हुआ कि किसी एक सॉल्वेंट के लिए Kb का वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन अगर सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएगा, कभी वाटर सॉल्वेंट हो गया, कभी बेंजीन हो गया, कभी ईथर हो गया, कभी अल्कोहल हो गया, तो सॉल्वेंट जब बदलेगा तो Kb का वैल्यू बदल जाएगा। अगर सॉल्वेंट सेम है तो उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, और इसीलिए सेकेंड पॉइंट है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। और इसी को बताया गया कि वाटर का Kb, इथेनॉल का Kb या बेंजीन का Kb कोई भी आपस में इक्वल नहीं होता है। फॉर सेम सॉल्वेंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर सॉल्वेंट सेम है तो Kb का वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब अगर हम लोग वाटर लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वाटर का एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है Kb का वैल्यू, वो आया है मान लीजिए 0.52, तो किसी एक सॉल्वेंट का Kb का जो वैल्यू है, अब उस वाटर, उस सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में कोई भी दूसरा सॉल्यूट को डिसॉल्व करें, उसमें यूरिया डिसॉल्व कर दें, उसमें ग्लूकोज कर दें, उसमें सोडियम क्लोराइड कर दें, या कोई भी सॉल्यूट अब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर के Kb के ऊपर, Kb के वैल्यू के ऊपर सॉल्यूट के नेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ Kb। तो यूनिट निकालना इक्वेशन 1 के हेल्प से निकालिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू एम। तो Kb इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी टेम्परेचर है, डिफरेंस इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में यूनिट लिया जाता है केल्विन, और नीचे मोलालिटी है, मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। तो अब सब मिला करके Kb का यूनिट हो गया केल्विन किलोग्राम पर मोल। कभी कभी इसी का वैल्यू आपको इस तरह से भी लिखा रहता है, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल भी। तो दोनों यूनिट चलता है, और दोनों यूनिट में Kb के वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ जो डेल्टा टीबी है ये है डिफरेंस इन टेम्परेचर, और डिफरेंस इन टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन स्केल में और डिग्री सेल्सियस स्केल में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का वैल्यू सेम होता है। इसीलिए केल्विन किलोग्राम पर मोल हो या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल हो, तो दोनों में से कोई भी यूनिट में वैल्यू दिया हुआ हो तो उस वैल्यू को रख करके आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बिना उसमें किसी तरह का कोई कन्वर्जन किए। यहाँ पर जो केल्विन या डिग्री सेल्सियस वैल्यू है, यह है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टीबी। तो कहा गया है, आपको अभी बताया गया कि चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, इसको समझ लीजिए। अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लें टेम्परेचर का, तो वो अलग अलग होगा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। जैसे मान लीजिए ये है वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं टीबी। तो केल्विन में भी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 होगा, टीबी का वैल्यू केल्विन स्केल में 373, और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस।
इसमें कोई सॉल्यूट मिला देंगे, तो अभी सीख रहे हो ना बार बार कि सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, तो टी डैश बी हो गया 101 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में लेंगे तो इसी में 273 जोड़ दो, तो 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 374 केल्विन। अब डेल्टा टीवी निकालो डिग्री सेल्सियस में, तो क्या लिखेंगे 101 माइनस 100, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। यहां भी डेल्टा टीवी निकालो केल्विन में, तो क्या लिखेंगे भाई, तो 374 माइनस 373 केल्विन, तो कितना आया 1 केल्विन। तो ये जो डेल्टा टीबी है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका वैल्यू डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, देखो दोनों सेम है ना, इक्वल है। और इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन में केबी का यूनिट केल्विन केजी पर मोल दिया रहेगा और कभी डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल दिया रहेगा। अगर ये केबी का वैल्यू है, यूनिट है, तो हम लोग इनके वैल्यूज में कोई अंतर नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा टीबी केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, यहाँ निकाल कर आप देख लिए हैं कि सेम होता है। लिख लो डेल्टा टीबी इज सेम इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। लेकिन टेम्परेचर कहा जाएगा तब नहीं कहिएगा कि सेम होता है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 373 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा टीबी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, ये वैल्यू हमेशा सेम होता है। केबी का वैल्यू को, किसी भी सॉल्वेंट के केबी के वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, तो इस इक्वेशन को यूज करके निकालते हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसको यहाँ समझाया गया है, जरा ध्यान से समझ लीजिए कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक ऐसा सॉल्यूशन बना करके एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका कि मोलैलिटी 1 हो। मोलैलिटी 1 बहुत आसान है निकालना, मतलब ऐसा सॉल्यूशन बनाना। कैसे भाई, तो 1 मोल सॉल्यूट ले लेंगे और 1 kg सॉल्वेंट ले लेंगे, आपको याद होगा, तो इससे मोलैलिटी हम लोगों को मिल जाता है 1। तो 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में घुला करके एक सॉल्यूशन बना लिए, और ऐसे सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है मोलल सॉल्यूशन। और इसी मोलल सॉल्यूशन के कारण केबी का नाम पड़ा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अब क्या करते हैं कि इस मोलल सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी का वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। अब ये कैसे किया जाता होगा, तो मान लीजिए अगर हम लोग वाटर लिए हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को मालूम है कि दिस इज 373 केल्विन। फिर इसमें 1 मोल सॉल्यूट घुला दिए, मान लीजिए यूरिया, और घुला करके सॉल्यूशन बना लिए, तो अब हो गया ये 1 m सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का फिर बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिए। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का टी डैश बी होता है, और ये जो सॉल्यूशन है इसका मोलैलिटी 1 m है, क्योंकि 1 मोल यूरिया को 1 kg वाटर में डिसॉल्व किए हैं। और इसका एक्सपेरिमेंट से फिर बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, और इस ये जो बॉइलिंग पॉइंट आता है इसका वैल्यू होता है 373.52 केल्विन। इसका वैल्यू होता है 373.52 केल्विन। अब क्या करेंगे, तो डेल्टा टी भी निकाल लेंगे, तो डेल्टा टी भी हो जाएगा 373.52 माइनस
373.00 केल्विन। तो ये वैल्यू कितना आ गया? आ गया 0.52। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर्मूला है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाल लिए 0.52, तो इस वैल्यू की जगह पर पुट कर दिए 0.52। मोलैलिटी है 1, तो उसके वैल्यू को पुट कर दिए 1, तो केबी का वैल्यू हो गया इक्वल टू टीबी जो एक्सपेरिमेंट से आया है 0.52। टीबी नहीं, डेल्टा टीबी। तो केबी इक्वल टू हो गया डेल्टा टीबी जो एक्सपेरिमेंट से आया है 0.52। तो केबी का वैल्यू मिल गया ना 0.52। और इस तरह से जब डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंट से मालूम हो गया तो केबी का भी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मालूम हो गया, जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर समझा दिया गया। और यही मेथड है कि जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, सारे सॉल्वेंट्स के केबी के वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से निकाल करके एक टेबल बना करके रख दिया गया है। और हम लोगों को जब भी कोई एक्सपेरिमेंट अब करना होता है आज के दिन में, तो अब हम लोग केबी का वैल्यू नहीं निकालते। जो लिस्ट बना के रख दिया गया है एक्सपेरिमेंट से निकाल करके, उस लिस्ट में केबी के वैल्यू को देख लेते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उसको पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा तो क्वेश्चन में केबी का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा। और अगर नहीं दिया है तो हो सकता है क्वेश्चन में केबी का वैल्यू निकालना हो, और केबी का वैल्यू निकालना हो तो क्या दिया रहना चाहिए? मोलैलिटी दिया रहना चाहिए और डेल्टा टीबी दिया रहना चाहिए, तो फिर केबी का वैल्यू मिल जाएगा।